क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। तो ये रात नहीं होती तो प्रातः काल नहीं होता, मंगल नहीं होता, शगुन नहीं होता। तो हम लोग रात को वेलकम करते हैं कि अच्छा हुआ रात आ गई तो सुबह जरूर आएगा। दुख आता है तो सुख जरूर आएगा, नियम है ये। ये मत समझो कि दुख आया है, नहीं, ये दुख सुख की तैयारी है। कोई गंदी चीज को देख के मत थूको, उसको नाक मत सुकोड़ो। वही गंदी चीज प्रकृति ने बनाई है, थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, उसी गंदी चीज को बगिया की मिट्टी में डाल दीजिए, उसी गंदी से ऐसा फूल महकेगा कि तुम उसके इत्र बनाते फिरोगे। तुम सोच रहे हो ये गंदी चीज क्यों है? ये गंदी में ही सुगंध है। एक किसान उस गंदी चीज में सुगंध देख लेता है और उस गंदी चीज को जो तुम फेंक रहे हो वो मूल्य दे करके ले जाता है। इस संसार में जितनी गंदी चीजें हैं इनको मत हटाओ, ये सब खाद बनाओ। धर्म एक ही कहता है, धर्म का अर्थ है नहीं कि तुम्हारी जिंदगी से गंदगी हट जाएगी, और गंदगी हटाना भी नहीं। मास उस गंदगी को खाद बनाना सीख लो, तुम्हारा सारा काम बहुत होगा अच्छा। खाद बनाना सीख लो गंदगी को। हम गंदगी को झाड़ू लगा करके फेंक देते हैं, थूक देते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, बस वहीं तुम सुगंधी से वंचित रह जाते हो। एक सासू बहू से कहती है, बेटा हमारे घर में कभी अंधेरा प्रवेश नहीं किया, कभी आज तक अंधेरे ने नहीं प्रवेश किया। देख मैं जा रही हूँ बाहर, तू अंधेरा प्रवेश मत करने देना। बहू ने कहा, माँ जी ठीक है। शाम हुई, अंधेरा आन रहा है, वो डंडा लेके उठी और जहां डंडा देखा वहीं मारे, कोने कोने मारे, लेकिन अंधेरा तो बढ़ता गया, डंडे टूट गए, हाथ सूज गए। सासू माँ आई, बोली बेटा ये क्या किया? बोले माँ जी अंधेरा बहुत जबरदस्त है, बहुत बेशरम है, बहुत ढीठ है। मैंने डंडे मार मार के डंडे तोड़ दिए, मेरे हाथ सूज गए, लेकिन ये गए ही नहीं। माँ जी वो तो आपसे ही मानेगा। क्या हो गया जिंदगी में अपने दुख रूपी अंधेरे को डंडे मार मार के निकाल रहे हैं। हम दुनिया भर में अगरबत्ती पूजा करके निकाल रहे हैं, हम मंदिरों में भक्तियां करके निकाल रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या झाड़ा फाड़ा क्या लगवा रहे हैं। दुनिया तुम्हें ठग रही है रे, और तुम ठगे जा रहे हो। आओ यहाँ, तुम्हारे दुख सब मिट देंगे। मत ठगे जाओ महानुभाव। कोई दुनिया में आज तक कोई साधन ऐसा नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुम भगा रहे हो, मेरी जिंदगी से दुख हट जाए, सिर फोड़ रहे हो, डंडे तोड़ रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अंधेरा कभी डंडे से भगेगा ही नहीं। जिंदगी के दुख, जिंदगी के अंधेरे कभी डंडे से नहीं भगेंगे। उसने कहा, बहू तूने क्या कर लिया? हाथ तोड़ लिए, डंडे तोड़ दिए, क्या क्या बांध दिए, क्या करता? अरे पगली कहेंगी। 2 मिनट में उसने माचिस उठाई, दीपक जलाया, बोले देख अब कहीं कहीं कमरे में अंधेरा दिख रहा है क्या? बस जिंदगी इतनी सी का नाम है महानुभाव, कुछ नहीं है। हम जिंदगी के कष्टों को डंडे मार मार करके, सिर फोड़ फोड़ करके, रो रो करके परेशान हैं। दुख और बढ़ रहा है, दुख और बढ़ रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है और उसी के कारण दौड़ रहे हैं। और दुनिया में खूब ठगा ठगी चल रही है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। तुमसे अभी मैं कह देता आज कि मैंने एक दुख को दूर करने की दवाई है, लेकिन वो दया फाउंडेशन में 7 बजे दूंगा।
हमें लेट कर रहे थे, बोले हमारा थोड़ा लेट आना, अभी लोग नहीं आए। मैंने कहा वो आएंगे भी नहीं। यदि कड़ाके की ठंड में रात के 12 बजे बुलाओ ना, तुम चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ठगूंगा नहीं। मैं तुम्हें ये कभी नहीं कहूंगा। हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, इनको संकट को दूर करने के लोभ मत दो, इनको संकट के समय कैसा दिन गुजारा जाता है वो कला दो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहन करो, खाद बना लो बस। और एक बार जिंदगी की ये कला आ गई, 2 मिनट चुटकी बजाते बजाते एक मात्र शिकाड़ी जलाई, छोटा सा दीपक जलाया और बहू देख अब कहीं अंधेरा तो नहीं है। बोले माँ जी नहीं है। और वो करते करते थक गई, पूरा हाथ पैर तोड़ लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक माचिस शिकाड़ी से कमाल हो गया। धर्म एक वही विधि है जो तुम्हें एक चित ज्योति सिखाती है, जिसके माध्यम से तुम रात में भी उजेले का अनुभव कर सकते हो। रात में भी 2 तरीके से देखना। यदि तुम पक्के साधु हो, यदि तुम साधु हो तो दीप नहीं जलाओगे। हम लोग कभी रात में दीप नहीं जलाते, क्योंकि अंधेरे में हमें सुबह दिखता है। हम 12 घंटे का इंतजार करते हैं, लेकिन इतनी सब्र आप में कहाँ है? तुम्हें तो थोड़ी सा तकलीफ हुई, बात पेन कूलर हम लोग सहन करते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई, आप तुरंत दवाई खाते हो, हम लोग सहन करते हैं। हम 12 घंटे का अंधेरा सहन कर लेंगे, क्योंकि सुबह का जो आनंद है वो सगुन है। मार 12 घंटे का आनंद, तुम कष्टों से मत डरो, तुम सुबह का देखो। 12 घंटे बाद सुबह आने वाला है, लेकिन तुम में इतनी सब्र नहीं है। तुम भयभीत हो, तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम वो सामान रखे हो जिसको लूटने वाला अंधेरे में आता है। इसलिए तुम्हें अंधेरा पसंद नहीं। हम लोग इसलिए नहीं जलाते, हमारे कमरे में अंधेरे में आ भी जाएगा तो क्या मिलेगा? पीछे कमंडल चाहिए तो ले जाओ भाई, ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ना है? तुम्हें डर है, क्योंकि तुम ऐसी वस्तु रखे हो जिस वस्तु पर नियत खराब करने वाला अंधेरे में आता है। रात में डाका डलता है, रात में डाका डलता है, अंधेरे में आता है। इसलिए तुम्हारे पास वो वस्तु है जिससे तुम डर लगता है, भय लगता है, तुम डर जाते हो। इसलिए तुम्हें दीप जलाना पड़ता है, बल्ब लगाना पड़ता है, लाइट करना पड़ती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, पर्यावरण दूषित होता है और भी अनेक प्रकार के खतरे हैं। अपन कहते नहीं, तुम दुखों को दूर करने की सोचते हो, तुम दुखों के दूर करने पर विचार करते हो, क्योंकि आप ग्रस्त हो। तो तुम 12 घंटे यदि इंतजार नहीं कर सकते हो सुबह का, इतनी घबराहट हो रही है, तो दूसरा धर्म हमारे यहाँ श्रावक का धर्म कहा, जो रात को अंधेरे में निर्भय होकर बैठते हैं, सोते हैं, कोई डर नहीं है, सुबह होने वाला है और ये रात सुबह के लिए तैयारी है, सुबह की व्यवस्था है, कुछ नहीं। लेकिन आपको दूसरा मार्ग ग्रस्तों का है। जिनवानी कहते हैं इनको इतना सब्र नहीं है कि सुबह होने वाला है, ये तो रात में घबरा रहा है, क्योंकि रात में इनका सवाड़ा हो जाएगा। तो फिर कहा है तुम अंधेरे को मत हटाओ, दीप जलाना सीख लो, रात में भी उजेला हो जाएगा। ग्रस्तों का मार्ग है रात में उजेला करना है। एक ज्योति जलाना सीख लो, सारा अंधेरा भाग जाए। तो जो हम दुख की व्यवस्था कह रहे थे, यदि दुख को तुम खाद नहीं बना सकते हो
क्योंकि आप गृहस्थ हो महाराज, इतनी ताकत नहीं है, हम इतनी हुनर नहीं जानते, आप साधु हैं, तो दूसरा मार्ग दिया है। या तो तुम अपने दुख को सहन करो, अपने दुख को खाद बनाओ, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बुराइयां आवे उनको खाद बनाते जाओ, खाद बनाते जाओ। ये नहीं हो सकता महाराज, हम नहीं कर पाएंगे। तो लो आज प्रसंग में दूसरा मार्ग बताता हूं। जो दुखी हो उनके दुख में तुम दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ, जो दुखी हो उनके दुख में दुखी हो जाओ। पूज्य गुरुदेव ने ऐसा लिखा है, जो दूसरे की पीड़ा पर दुखी नहीं होता है, दूसरे की पीड़ा पर जिनकी आंख में आंसू नहीं होते हैं, वो उसकी आंखें नहीं हैं, एक नारियल की नरेटरी के 2 छेद हैं, कुछ नहीं होता। दूसरों की पीड़ पर, दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए। बहुत पहले मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी। दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए आंखों से, तो वो नीर नहीं मोती है, क्योंकि नीर ही तो मोती बनता है सीप के मुख में। दूसरों की पीड़ पर नीर बह जाए नैनों से, तो वो नीर नहीं, आंसू नहीं, वो मोती है, क्योंकि सीप ही में तो मोती बनता है पानी कभी। पर अगर स्वयं की पीड़ पर नीर बह जाए आंखों से, तो कायरता है, नीर ही तो जहर बनता है सर्प के मुख में। कितनी बड़ी बात है। स्वयं की पीड़ा में हम दुखी होते रहते हैं, और स्वयं की पीड़ा में यदि आंख में आंसू आ जाए तो ये जहर है, क्योंकि नीर ही जहर बनता है सर्प के मुख में। सर्प के मुख में चला जाए तो जहर बन जाता है, और वही बूंद यदि सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है। और अपनी जिंदगी में बात यही सबसे बड़ी भूल हो रही है कि दूसरा पॉइंट है आपके पास। पहला पॉइंट सरल सस्ता है, अपने दुख को खाद बना लो, कभी दुख में। दूसरों की परेशानियां देखकर तुम परेशान हो जाओ, दूसरे की नींद हराम देखकर तुम सोना छोड़ दो, दूसरों की गरीबी देखकर, दूसरों की गरीब कभी कभी एक दिन तुम गरीब का भोजन करना, एक दिन, हफ्ते में हो सके तो ठीक, महीने में हो सके तो ठीक, साल भर में हो सके तो ठीक, नहीं तो जिंदगी में एक बार जरूर करना। जो रोटी तुमने भिखारी को दी है वो एक दिन जरूर खाना, भिखारी बन करके। भिखारी तुम्हारे दरवाजे आता ना, किस तरीके से आपका व्यवहार होता है, एक दिन बस, जिंदगी में एक दिन भिखारी की रोटी तुम खाना, और अपने अनुभव को कैच करना कैसा लग रहा है। आप अपनी इच्छा से खा लीजिए, नहीं तो कर्म खिलाएगा भिखारी बना करके, कर्म खिलाएगा भिखारी बनाकर। अन्ना हम एक इच्छा अपनी, और उस दिन आप फीलिंग सोचेंगे, आप इतनी दया से भर जाएंगे, इतनी दया से भर जाएंगे कि आप भिखारी को देखते ही अपने खाने की थाली उसकी थाली में उड़ेल देंगे, क्योंकि तुमने एक दिन भिखारी बन के देख लिया। एक दिन आप भिखारी बन जाइए, एक दिन के लिए, एक दिन के किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, परेशानी को देखकर आप परेशानी में आ जाइए, आपकी आंख में आंसू इतने आएंगे, दूसरों के दुख को देखकर आंसू आना। बहुत बड़ी व्यवस्था है प्रकृति की। जिसे हम दुख कह रहे हैं वो दुख नहीं है, तुम्हारे सुख की खेती का खाद है।